तुम्हें अजीब नहीं लग रहा माँ? तुम्हारी अपनी बेटी तुम्हारे लिए सुहाग की सेज सजा रही है। इसमें अजीब की क्या बात है सुपर्णा? ये तो सदियों से हमारी बिरादरी में चलता चला आ रहा है और हमारे समाज की ये भी एक प्रथा है कि इसी घर में कुछ ही दिनों बाद मैं तुम्हारे सुहाग का बिस्तर सजाऊंगी और तुम मेरी सौतन बन जाओगी। हम दोनों रेल की दो पटरियों जैसे बन जाएंगी जो साथ साथ चलती तो हैं लेकिन कभी मिलती नहीं। क्या खूबसूरत लग रही हो। ये लो स्पर्णा, तुम्हारा खाना टाइम पे खा लेना। हाँ, पढ़ाई की वजह से हमेशा भूल जाती हो। अच्छा माँ, आज स्कूल से आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास है कंप्यूटर का। ओए बाबा, तुम ये एक्स्ट्रा क्लास छोड़ो, घर में इतना काम है, आके मेरी मदद करो। मैं अकेली कैसे करूँगी? माँ तुम ही तो जानो मुझे कंप्यूटर सीखना कितना अच्छा लगता है। ठीक है बाबा, तुझे कौन मना कर सकता है। लेकिन सुन, वापस आते समय मानिक बाबू की दुकान से। मानिक बाबू, एक बात कहूँ माँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मानिक बाबू की दुकान जाना। जब भी जाती हूँ तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि पहले पिछला पैसा चुकाओ तब आगे सामान मिलेगा। और पिछली बार तो उसने हद ही कर दी। कह रहा था कि तुम। क्या कह रहा था? अपनी माँ से कहो कि मुझसे शादी कर ले, फिर तुम दोनों को किसी चीज की कमी नहीं होगी और तुझे भी नहीं, क्योंकि यहाँ की रीत के हिसाब से आगे चल के तू भी मेरी बीवी बन जाएगी। वो ऐसा कैसे बोल सकता है माँ? और माँ, ये कैसी रीत है कि माँ जिससे शादी करे बेटी आगे चलकर उसी की पत्नी बन जाए? एक बाप बेटी का रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता कैसे बन सकता है? देख, समाज के रीति रिवाज चाहे अच्छे हो चाहे बुरे, हमारी चलती कहाँ है। समाज के जो भी रिवाज हो उनके सामने हमें गर्दन झुकानी ही पड़ती है, ये हमारी मजबूरी है। पर ये तो गलत बात है ना। गलत और सही का फैसला करने वाले हम कौन होते हैं बेटा? जानवर की तरह जिस भी खूंटे से बांध दिया जाए उसी से बन जाना पड़ता है। लेकिन मैं कह देती हूँ, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं चलेगी। ए सुपर्णा, स्कूल जा रही है? स्कूल के कपड़ों में कहाँ जाते हैं? अरे इतना क्यों बिगड़ रही है? मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। चल, आज मैं तेरे को स्कूल छोड़ देता हूँ। अरे तेरा स्कूल मेरे ऑफिस के रास्ते में ही तो है ना। चल आजा, बैठ जा बाइक पे। कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। अरे बात तो सुन, नई बाइक है मेरी। प्रतीक बाबू, कुछ पैसों की जरूरत थी, अगर मिल जाते तो मैं जल्दी लौटा दूंगी। ऐसे कब तक पैसे मांग मांग कर तुम अपनी जिंदगी चलाओगी? हर एक इंसान की एक लिमिट होती है। हाँ मैं समझती हूँ, लेकिन मजबूरी है। अब आप तो जानते ही हैं, सुपर्णा के बाबा के जाने के बाद हम दोनों कैसे जी रहे हैं, तो आप जानते ही हैं। सुपर्णा की पढ़ाई, घर का खर्चा और कमाने वाला कोई नहीं। आप जैसे भले मानुस से ही
मदद की उम्मीद करती हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ नौकरी ढूंढने की, पर नौकरी मिले तब ना। मैं तो लोगों के घर में घर का काम करने के लिए भी तैयार हूँ, पर मुझ जैसी अभागन को कोई इस लायक भी नहीं समझता। मेरी नजर से देखे तो आप लायक भी हैं और खूबसूरत भी। आप मुझसे शादी भी नहीं कर लेते, आपकी और सुपर्णा की सारी तकलीफ मिट जाएगी और आप दोनों का मैं जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। क्या क्या कह रहे हैं आप? वो सब तो ठीक है, लेकिन अरे लेकिन वेकिन के चक्कर में पड़ी रहोगी ना तो सारी जिंदगी इस गरीबी में कट जाएगी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो समस्या क्या है? भाई मैं तो तैयार हूं, अब फैसला आपके हाथ में। और शर्मिष्ठा, मैंने नई बाइक भी ले ली है। हाँ, शहर में नया सिनेमा लगा, चलो। ऑफिस जाओ, देर हो रही है। थक बोक कर। अब खड़ी रहोगी या बैठोगी भी आके? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, ये वक्त है आने का। अरे भाई, मैं तो रोज की तरह तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए टाइम पे ही घर से बाहर निकला था, लेकिन फिर चाचा जी मिल गए। अब क्या क्या बहाने बना करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम हमेशा लेट आते हो और फिर नया बहाना बनाते हो। अच्छा बाबा, माफ कर दो, गलती हो गई, आई एम सॉरी। अब देखो स्कूल का टाइम हो रहा है, फटाफट चलो चलो आज। मानिक बाबू, आपने এই সময়? ये शो में। अरे बाबा, जब तुम नहीं आएगा तो हमको आना ही पड़ेगा। शर्मिष्ठा, हमको कितनी बार तुमको बोला, अगर पैसा नहीं चुका सकती हो तो हमसे शादी कर लो ना। पर तुम पता नहीं क्या सोचती रहती हो शादी के बारे में। शर्मिष्ठा, क्या है कि तुमको मालूम है हमारा दुकान छोटा है, पर हमारे पास इतना खेत है, पैसे का कोई कमी नहीं है। अरे अभी भी मुफ्त में खिला रहा है, बाद में भी खिलाऊंगा। हम बहुत प्यार करते हैं तुमको। अरे नशे में हम आज से नहीं है शर्मिष्ठा, जब से तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा देखा है ना, हम तो तब से ही नशे में है शर्मिष्ठा। क्या शर्मिष्ठा, पर पैसा चुकाती नहीं और नखरे बहुत दिखाती हो। देखो आप यहाँ से चले जाओ वरना मैं शोर मचा दूंगी। बचाओ! ओरे बाबा, ओरे बाबा! चुप! अभी इसका भी जुबान निकल आया है। अच्छा चिल्ला, जा माँ बेटे दोनों चिल्ला, शोर मचाओ, बचाओ! अरे बोलो हम क्यों आए इधर? मानिक बाबू, ये क्या तरीका है? ये कोई तरीका नहीं पैसा वसूलने का। अच्छा होगा आप यहाँ से चले जाइए। अरे बाबा, प्रतीक बाबू, ए मुशाय, तुम क्या इसका बेटे का यार है कि शर्मिष्ठा का यार है? देखो जब तक हमको पैसा नहीं मिलेगा हम इधर से नहीं जाएगा, समझा क्या? मानिक बाबू, आप यहाँ से चले जाइए वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, अगर नहीं जाएंगे तो क्या करोगे आप? बोलो प्रतीक बाबू। मानिक बाबू, प्रतीक बाबू, मानिक बनर्जी से हाथ नहीं उठाना। मैं बोल रहा हूँ, तेरा घर नीलाम ना किया ना तो मेरा नाम मानिक बनर्जी नहीं। बाबू निकल जाओ। समझा? देख लिया ना, अकेली तुम इन जैसे इंसानों से नहीं लड़ सकती। अरे अगर गुड़ बाहर खुले में पड़ा रहेगा तो मक्खी तो बैठेगी ना। मेरी मानो, मुझसे शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अपनी बेटी के बारे में तो सोच। देख बड़ी हो गई है वो, सोचो। शादी करने की अकल जब आ जाए ना
तो मुझे बता देना, मैं तो तैयार ही हूं। बाकी तेरी मर्जी। देखो तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा सौरभ? माँ ने अगर उस प्रतीक से शादी कर ली तो मुझे मजबूरन उसकी दूसरी पत्नी बनना पड़ेगा। यही तो हमारे समाज की कुप्रथा है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, हम दोनों भाग करके शादी कर लेते हैं, फिर हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। माँ का क्या होगा, ये सोचा है तुमने? ये पंचायत उन्हें जीने नहीं देगी, और ये लोग तुम्हें ताने मार मार कर मार डालेंगे। और हम भाग भी जाए तो भागेंगे कहाँ? कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? कुछ सोचा है तुमने? क्या करूं मैं? हाथ पे हाथ रख के देखता रहूं अपनी बर्बादी का तमाशा? हम कर भी क्या सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, भले मुझे किसी की जान लेनी पड़े तो मैं उसमें भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं तुम्हारे साथ ऐसा होने नहीं दूंगा। जैसे आप लोग जानते हैं, हमारे गांव के एक विधवा शर्मिष्ठा और हमारे गांव के ही प्रतीक बाबू विवाह करने का फैसला किया है। पंचायत और हमारी बिरादरी ने शर्मिष्ठा और प्रतीक बाबू का विवाह को मंजूरी दे दी है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे बिरादरी की प्रथा के अनुसार शर्मिष्ठा की बेटी सुपर्णा प्रतीक बाबू की दूसरी बीवी हो जाएगी। तुझे पता है तूने क्या किया? तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। अपनी माँ की सौतन बनकर क्या बीतेगी मुझ पर? तूने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा। मैंने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, मैंने अपने घर, अपने परिवार, अपनी मजबूरियों के बारे में सोचा। तो इन सब के बीच में मैं क्यों पिस रही हूँ? तुझे पता है मुझे वो प्रतीक बाबू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किस तरह से छूता है मुझे, हवस भरी हुई है उसकी आंखों में। ना सुपर्णा, प्रतीक बाबू बुरे इंसान नहीं है। वो कब से हमारी मदद कर रहे हैं। आजकल के जमाने में कोई किसी के लिए इतना करता है क्या? कितनी भोली है ना माँ तू। अरे उसे जबरदस्ती मेरे गले बांधने से तो अच्छा तू मुझे बाजार में बेच देती। ये कैसी कुप्रथा है और ये कैसी कुरीति है जहां एक बेटी को जिसे अपना पिता बुलाना चाहिए वही अपने पिता से शादी करके उसकी दूसरी पत्नी बन जाती है। नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी ही सच्ची कहानी जो आपको झकझोर कर रख देगी। इस कहानी को जानने के लिए आइए चलते हैं बंगाल के पूर्वोत्तर के एक हिस्से के गांव में, जहां ये घटना घटी, जहां एक ऐसी कुप्रथा को अंजाम दिया जा रहा था, जहां एक औरत जो विधवा है उससे अगर कोई आदमी शादी करता है तो चाहते ना चाहते हुए भी उसकी बेटी उस आदमी की दूसरी पत्नी बन जाती है। बड़े अफसोस की बात है, 71 साल हो चुके हैं हमें आजाद हुए, लेकिन आज भी हमारे देश के कोने में इस तरह की कुप्रथाएं और कुरीतियों को अंजाम दिया जा रहा है, वो भी गैर कानूनी तरीके से। एक विधवा को सहारा देने की आड़ में सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर कमजोर लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा था। और अगला शिकार हुई थी सुपर्णा। वो सब कुछ जानती थी लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने प्रतीक के इरादों को भांप लिया था, लेकिन उसकी मां शर्मिष्ठा इन सब से पूरी तरह से अनजान थी। तुम्हें अजीब नहीं लग रहा माँ? तुम्हारी अपनी बेटी तुम्हारे लिए सुहाग की सेज सजा रही है। इसमें अजीब की क्या बात है सुपर्णा? ये तो सदियों से हमारी बिरादरी में चलता चला आ रहा है, और हमारे समाज की ये भी एक प्रथा है कि इसी घर में कुछ ही दिनों बाद मैं तुम्हारे सुहाग का बिस्तर सजाऊंगी और तुम मेरी सौतन बन जाओगी। हम दोनों रेल की दो पटरियों जैसे बन जाएंगी जो साथ साथ चलती तो हैं
लेकिन कभी मिलती नहीं। क्या खूबसूरत लग रही हो। एक बात कहूं? हाँ कहिए ना। तुम्हारे घर की क्या जरूरत है? तुम और सुपर्णा तो इसी घर में रहोगी ना एक साथ, तो क्या करोगी अपने घर का? पड़ा रहने दो ना, आड़े समय पे काम आएगा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा था कि तुम्हें अपना घर बेच देना चाहिए और जो पैसे आएंगे उनसे मैं बैंक में तुम्हारे नाम पे एक फिक्स डिपॉजिट कर दूंगा। वो सब बात हम बाद में भी कर सकते हैं। आज की रात तो वो सब बात करना जरूरी नहीं है। आज की रात ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। अच्छा, इतना बुरा लगता है मेरा छूना? देखिए मुझे ये सब पसंद नहीं है, आप दूर हटिए मुझसे, छोड़िए। अरे सिर्फ 2 महीने की तो बात है, हमारी प्रथा के हिसाब से उसके बाद मेरा तुम पर पूरा हक होगा। हाँ जब होगा तब होगा, फिलहाल आप मुझसे दूर रहिए। और नहीं रहा जाता। तुझे क्या लगता है मैंने तेरी माँ से शादी नहीं की? मुझे पता है। इसमें खनखारने की क्या बात है? ये सब देखने और सुनने की आदत डाल। सिर्फ 2 ही तो महीने हैं, उसके बाद तो ये तुम्हारी सौतन बनने ही वाली है। वो प्रतीक ने मुझे जबरदस्ती पीछे से पकड़ लिया और उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। इसमें बुरा क्या है? आज नहीं तो कल तुझे उसकी पत्नी बनना ही है। मेरी मान हालात से समझौता कर ले। अब मुझे देख, मैं भी अपने दूसरे बाप की दूसरी बीवी हूँ। मेरी माँ भी मेरी सौतन है। वो हम दोनों का बराबर से ख्याल रखते हैं। हम सब एक ही छत के नीचे प्यार मोहब्बत और परिवार की तरह रहते हैं। अब हम इन हालात में हंसकर जी ले या फिर अपनी जिंदगी को कोसते रहें, फैसला हमारा है। तो मेरा भी एक फैसला सुन लो तुम लोग। सुपर्णा, तुम और मैं आज रात को यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं। अपना सामान लेके तुम तैयार है ना? मैं रात में तुम्हें लेने आऊंगा और फिर हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अरे प्रतीक कितना घटिया और कितना गलीज इंसान है, तुम्हें पता भी है? कौन सा ऐब नहीं है उसमें? शराब, जुआ, लड़कियों के लिए तो उसके दिमाग में सिर्फ गंदगी भरी है, गंदगी। उसकी नजर सिर्फ तुम पे है, तुम पे। पागल हो गए हो सौरभ? ऐसा करने की सोचना भी मत। भूल गए लक्ष्मी चाची की बेटी वंदना, उसके और उसके प्रेमी के साथ क्या हुआ था? पंचायत ने उन दोनों को कोड़े बरसाए, फिर दूसरे दिन उनकी लाशें पाई गई थी खेतों में। जिस प्रथा का पालन ये लोग कर रहे थे वो गैर कानूनी थी। भारतीय हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार अगर आपकी एक शादी हो चुकी है और आप दूसरी करते हैं तो ये कानूनन जुर्म है। इस तरह की प्रथा न सिर्फ कानूनन जुर्म है बल्कि एक सामाजिक कुरीति भी है। सुपर्णा भी ऐसी ही कुरीति का शिकार हो रही थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि प्रतीक सही आदमी नहीं है और वो शर्मिष्ठा से शादी सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि वो किसी भी हालत में सुपर्णा को पा सके। देखा तूने, आज मैंने खुद अपने हाथों से यहाँ तेरी सुहाग की सेज सजाई है। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत पगली, ये रात तो
हर लड़की की जिंदगी में कभी ना कभी आती है। आज मेरी बरसों की तमन्ना पूरी हो गई। कब से तुम्हें देख देख के तुम्हें पाने की तमन्ना में जी रहा था, और आज तुम्हें पा लिया। कितनी खूबसूरत लग रही है। देखो सौरभ, तुम यहाँ? तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी तुमने उस प्रतीक से शादी की। इसी वक्त मेरे साथ भागना पड़ेगा। पंचायत इसके लिए चाहे मेरी जान भी क्यों ना ले ले। सौरभ, तुम पागल हो गए हो। अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो गई है। बकवास बंद करो, तुम्हें मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। सौरभ, तुम जाओ यार। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? आज से याद रखना, ये मेरी पत्नी है, और इसके ऊपर किसी ने बुरी नजर डाली ना तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। और तू आज के बाद मुझे इस घर के आसपास भी दिख गया ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निकल! ओह, अरे बाबा, तुम्हें तो खून निकल रहा है। बस बस बस, ठीक है। थोड़ी मलहम लगा देते हैं। बस हो गया। धन्यवाद। मैं ऑफिस जाके आता हूँ। आ गए? अरे वाह, गिफ्ट किसके लिए है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं गिफ्ट किसके लिए ला सकता हूँ? मेरे लिए। और किसके लिए? ओ माँ, खूब भालो। तुम बैठो, मैं अभी ये साड़ी बदल के आती हूँ। कहाँ जा रही हो? यहाँ थोड़ी बदलूंगी तुम्हारे सामने। तुम 10 मिनट रुको, मैं साड़ी बदल के आती हूँ। कहाँ जा रही हो? तुम कब तक अपनी इस ढलती हुई जवानी को इन खूबसूरत साड़ियों में लपेट के रखोगी? ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? अरे सही तो कह रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें रिझाने के लिए तुम्हारे लिए नई साड़ी लाऊंगा? आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? आपने तो कहा था आप मुझसे प्यार करते हो। अरे भाई, जब सामने रसगुल्ला मिल रहा हो तो गुड़ कौन खाए? तुम अपना घर के काम में मन लगाओ और अपनी बेटी को बहू का सुख लेने दो। प्रतीक, आवाज नीचे। सारा मूड ही खराब कर दिया। हट, दे मुझे। मैं अपनी सुपर्णा खुद दूंगा। भालो, खूब भालो। मुझे डर है कि आईना कहीं शर्म से टूट ना जाए। फालतू की तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे। ये फालतू की तारीफ नहीं है शोभू, मैं सच बोल रहा हूँ। इस साड़ी में तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मैं बता नहीं सकता। आप माँ के लिए भी लेके आए ना ऐसी साड़ी?
अरे उसकी अब सजने संवरने की उम्र निकल चुकी है, और तुम अपने काम से काम रखो। मैं उसके लिए क्या करता हूं और तुम्हारे लिए क्या करता हूं, दोनों अलग बातें। आपको बुरा लगा मेरी बात का? मैं तो इसलिए बोल रही थी, वो आपकी पहली पत्नी है, तो आपकी हर एक चीज पर पहला अधिकार उनका है। मेरी किस चीज पर किसका कितना अधिकार है, ये तय करने का हक सिर्फ मेरा है। फिलहाल मेरी जिंदगी पर, मेरे दिल पर और मेरे हर पल पर सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारा अधिकार है। मानिक बाबू, आप कैसे हो शर्मिष्ठा? दरअसल शर्मिष्ठा, उस रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है और तुमसे माफी मांगने के लिए आया है। शर्मिष्ठा, तुम तो जानता है कि हम तुमको कितना प्यार करता है। मानिक बाबू, ये सब बातें आपको शोभा नहीं देती। देखो शर्मिष्ठा, प्रतीक से शादी एक समझौता है, और प्रतीक में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है? बस इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है। हम अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता है, और तुम बोलो तो हम अभी इसी समय तुमसे शादी करने को तैयार है। तुम एक बार बोल के देखो। आप अपनी हद से बाहर बढ़ रहे हैं मानिक बाबू। चले जाओ खाने। एक अकेला हम ही नहीं शर्मिष्ठा, पूरा गांव जानता है कि प्रतीक बाबू ने तुमसे शादी क्यों किया। अच्छा, तुम अपना दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या प्रतीक बाबू तुमको अपनी पत्नी होने का हक दे रहा है? बोलो शर्मिष्ठा, बोलो, चुप क्यों? प्रतीक बाबू के आने का समय हो रहा है, अब आप जाइए यहाँ से। चला जाता हूँ, पर जाने से पहले एक बात जानना चाहता हूँ। हमने सुना है कि तुम अपना घर बेच रहे हो, और तुम्हारे घर का हमसे अच्छा खरीदार कोई और नहीं होगा। तुम्हारा मुंह मांगा कीमत देगा हम। अब चलता है। और हाँ, तुमको जिंदगी में कभी भी किसी समय भी हमारा जरूरत पड़े ना, तो मैं याद कर लेना। माँ, देखो ना कैसा लग रहा है ये हार मुझ पर। प्रतीक बाबू ने दिलाया है मुझे। की होलो माँ, बताओ ना कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा होगा। जवान हो, खूबसूरत हो, सजने संवरने का हक तो तुम्हें ही है। ऐसे क्यों बोल रही हो माँ? अच्छा, ये बाल क्यों बांधे हैं? इन्हें खोल के रखा करो। खुले बालों में तुम बहुत सुंदर लगती हो। अच्छा, मैं खोल देती हूँ। बस अपने काम से काम रख दो। अच्छा माँ, प्रतीक बाबू भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। वो मुझे घर छोड़कर 10 मिनट के लिए किसी से मिलने गए हैं। वो कह रहे थे कि उन्हें बहुत भूख लगी है, बस जल्दी से वापस आता हूँ। तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? नौकरानी हूं मैं तुम लोगों की, जो तुम्हारे लिए खाना बनाती रहूं। तू भी तो खाना बना सकती है, लेकिन उसके लिए घूमना फिरना छोड़ के घर में रहना जरूरी है। लेकिन तू तो सच संवर के रोज प्रतीक बाबू के साथ घूमने निकल जाती है। तू घर में रहती है तो भी उसके साथ चिपके रहती है। माँ, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कब्जा कर लिया है तूने मेरे पति पर। एक मिनट के लिए भी तू उसे अकेला छोड़ती? अरे अगर तू उसे अकेला छोड़ेगी तो वो मेरे पास आएगा ना। आखिर मैं भी पत्नी हूँ उसकी। लेकिन तू उससे हमेशा चिपकी रहती है। ऐसी बात नहीं है माँ। प्रतीक बाबू जो करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करती कि वो तुम्हें छोड़कर मेरे पास आए। कसर भी नहीं छोड़ी है तूने। माँ, नरक बना के रख दिया है तुम दोनों ने मेरी जिंदगी को। प्यार के दो बोल सुनने को तरसती रहती हूँ। मैं सुबह से इंतजार करती हूँ कि प्रतीक बाबू आएंगे और मुझसे तो बातें करेंगे, लेकिन वो आते हैं नौकरानी की तरह मुझे कोई हुक्म सुना के सीधा तेरे पास चले जाते हैं।
लेकिन इसमें मेरा कसूर क्या है माँ? तो सच सोच के अच्छे अच्छे कपड़े पहन के क्यों बैठी रहती है उनके पास? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरे सामने मेरी माँ नहीं बल्कि सौतन खड़ी है। सौतन, सौतन कहा तूने मुझे? सौतन कहा तूने? ये होती है सौतन, ये होती है, ये होती है सौतन, ये होती है सौतन। आज तुमने हद कर दी। उठो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तूने मेरी सुपर्णा पे हाथ उठाया? हाँ? आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। वक्त ने अजीब से भंवर में फंसा दिया था माँ बेटी को। माँ की ममता तार तार हो चुकी थी और शर्मिष्ठा पर सौतिया दहा हावी हो चुका था। उसके अंदर एक अपराधी ने जन्म ले लिया था। तो क्या शर्मिष्ठा यहीं रुक जाएगी? और क्या होने वाला था उसका अगला कदम? तुझे क्या लगता है कि सुपर्णा तेरे पास वापस लौट आएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तुझसे प्यार नहीं करती। तुझे अगर किसी को मारना ही है तो सुपर्णा को मार। ये जहर ही मुझे प्रतीक बाबू के करीब लेके जाएगा और सुपर्णा को प्रतीक से दूर। सुपर्णा, मुझे माफ कर दे कि मैंने तुझे इतनी बुरी तरह पीटा। अपनी माँ को माफ नहीं करेगी? बचपन में भी तो मैंने तुझे कई बार इसी तरह मारा है। उस मार में और इस मार में बहुत फर्क था माँ। नहीं बेटा, कोई फर्क नहीं था। समाज और बिरादरी चाहे हमारे रिश्ते को कोई भी नाम दे, लेकिन सच्चाई यही है कि हम माँ बेटी हैं। मैं भी यही चाहती हूँ माँ कि आप ये हमेशा याद रखें, इस दुनिया के किसी भी रिश्ते से बढ़कर सबसे पहले मैं आपकी बेटी हूँ। और मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हो या आपको कोई दुख पहुंचे, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। मुझे मालूम है मेरी बेटी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है, सबसे अच्छी। मैंने आज तेरी पसंद की सब्जी बनाई है और मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। माँ, तुम्हें कभी मत सोचना कि मैं प्रतीक बाबू को तुमसे छीनने की कोशिश कर रही हूँ। आज भी नहीं आया। सुपर्णा के सो जाने के बाद भी।
अपनी बेटी की जान की दुश्मन बनी है? क्यों उसके खाने में जहर मिला के उसे मार डालना चाहती है? उसे जहर नहीं दे रही हूं मैं, तू भूल रही है। तेरी सौतन होने से पहले वो तेरी बेटी है। इस वक्त सुपर्णा सिर्फ और सिर्फ मेरी सौतन है, जिसने मेरे पति को छीना है। माँ शब्द का मतलब समझती है तू? मैं कुछ नहीं समझती, मैं कुछ नहीं जानना चाहती। तेरे साथ बहस करने या तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है। पर इतना याद रख कि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। सुपर्णा अभी तक उठी क्यों नहीं? वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, मैं वैद्य जी के पास जाकर उसके लिए दवाई लाई थी। उसी की वजह से शायद इतना गहरी नींद में सो रही है। क्या बात है, सुबह से सोई हुई है? आप चिंता क्यों कर रहे हैं? बैठिए ना। जब तक सुपर्णा ठीक नहीं हो जाती मैं हूं ना, मतलब मैं आपका ख्याल रखूंगी। मैं भी तो आपकी पत्नी हूं, आपका मुझ पर भी तो हक है। मैं देख रही हूं जब से सुपर्णा से आपकी शादी हुई आप मेरी तरफ देखते भी नहीं। शादी के पहले तो आप मेरी बहुत तारीफ करते थे। ऐसा क्या हो गया? क्या मैं अब सुंदर नहीं हूं? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या बात है? आप मेरी तरफ देखिए तो सही, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चुपचाप ना घर के किसी कोने में पड़ी रहो। ये मुझे ज्यादा रिझाने की कोशिश मत करना, समझी? बड़ी आई सुपर्णा की बराबरी करने वाली। के प्रतीक मोशाय, जब से सुपर्णा से शादी हुआ तुम दोस्त यार को भूल ही गया? अरे नहीं चाचा, बस आजकल काम से फुर्सत नहीं मिलती। किसमें? काम में या सुपर्णा में? इस आदमी ने हमसे हमारा प्यार छीना है। जिंदा नहीं छोड़ेंगे इसको। उससे क्या होगा? तुझे क्या लगता है कि सुपर्णा तेरे पास वापस लौट आएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तुझसे प्यार नहीं करती। क्योंकि अगर वो तुझसे प्यार करती तो चाहे भाग कर ही सही, और शादी तेरे साथ करती, ना कि प्रतीक बाबू के साथ शादी करके मजे कर रही होती। और उस दिन उसके घर पे प्रतीक बाबू जब तुझे बुरी तरीके से मार रहे थे, धक्के देकर बाहर निकाल दिया था, तब सुपर्णा ने एक बार भी तुझे बचाने की कोशिश की नहीं। प्रतीक चाहे कितना ही कमीना क्यों ना हो, पर यहां सारी की सारी गलती सुपर्णा की है। तुझे अगर किसी को मारना ही है तो सुपर्णा को मार। वे कलेजा मत जलाओ तुम मेरा। अरे तुम दोस्त हो कि दुश्मन? दोस्त नहीं, इसलिए समझा रहे हैं। अच्छा चाचा, अब मैं चलता हूँ। सुपर्णा, सुपर्णा, अरे सुपर्णा बाहर आओ। सुपर्णा अभी नहीं आई, सुपर्णा, वो सो रही है। तुम सुपर्णा, तुम এখানে বসো না। सुपर्णा, सुपर्णा, तुम खाना तो खा लो। लो। अरे नहीं चाहिए तेरा खाना, निकल जा यहाँ से। सुपर्णा, जब देखो सुपर्णा सुपर्णा, तंग आ गई हूँ मैं ये नाम सुन सुनकर। आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? अरे सुपर्णा, ये देखो, ये देखो, इतना पैसा तुम्हारे कहने पे मैं अपना घर बेचकर ये पैसा लाई हूँ। सुपर्णा कर सकती है तुम्हारे लिए इतना सब? वो अपना ख्याल नहीं रख सकती, वो तुम्हारा क्या ख्याल रखेगी? अरे नहीं चाहिए मुझे तेरा पैसा, नहीं चाहिए।
सुपर्णा के आगे मुझे पैसा दिखाती है, सुपर्णा की बराबरी करती है तू। नहीं चाहिए मुझे ये तेरा पैसा। सुपर्णा, सुपर्णा को बुलाओ। सुपर्णा, अरे सुपर्णा, अरे उठो सुपर्णा, कितना सोगी? सुपर्णा उठो ना, सुपू उठना। अरे उठो 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 सुपर्णा, 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 अरे अरे शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा जल्दी आओ। सुपर्णा, सुपर्णा उठो। शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा, क्या हलो? क्या हलो? क्या 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 हो गया सुपर्णा को? क्या हुआ? सुपर्णा, सुपर्णा उठ क्यों नहीं? सुपर्णा, ए सुपर्णा उठो। सुपर्णा बोल, जवाब दे। सुपर्णा, क्या हुआ इसको? जवाब क्यों नहीं देती? सुपर्णा क्या हुआ? बोल ना, बोल सुपर्णा बोल। सुपर्णा आंखें खोलो। सुपर्णा, क्या हो गया? ये जवाब क्यों नहीं देती? सुनो, लाश के पोस्टमार्टम के लिए व्यवस्था करो। जी सर। और तुम घर के कोने कोने की तलाशी लो। कोई भी संदिग्ध चीज मिलती है तो उसे तुरंत फॉरेंसिक लैब में भेज दो, तुरंत। धतूरा, आखिर ये सब हुआ कैसे? मैं अंदर चेक कर रहा तो देखा कि हॉल के अंदर पैसा और खाना बिखरा हुआ था। ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन कल रात मेरा और मेरे पति का झगड़ा जरूर हुआ था। क्यों हुआ था? वो आजकल रोज बहुत पी के घर आने लग गए हैं। सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। सुपर्णा की मौत धतूरे से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। बोलो क्यों मारा उसे? बोल! हमारा यकीन मानिए साहब, हमने कुछ नहीं किया। बेसी चालाक बनो ना। मुझे सब पता है तेरा अफेयर उस सुपर्णा के साथ था, और सुपर्णा तुझे सीधे सीधे नहीं मिली तो उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ऐसे भी तुम दोनों की फोन की लोकेशन उस घर के आसपास पाई गई थी। इन दोनों को बता कि पुलिस की इंक्वायरी कैसे होती है। सर 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 प्लीज हमें यहाँ छोड़ के मत जाइए सर, हमको कुछ नहीं मालूम सर, हम सच बोल रहे हैं सर। देख, अभी भी वक्त है तुम लोगों के पास, सीधे सीधे बता दो, वरना अगर मैं अपने पे आ गया ना तो बहुत दर्द होगा। तो बोल दो, तो क्यों मारा था सुपर्णा को? बोल! मैं बोलता बोल! उस रात जब हम प्रतीक के घर के पास गए थे तो शर्मिष्ठा गुस्से में अपने घर से बाहर निकली थी। शर्मिष्ठा तुम्ही? आओ 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 आओ। अरे क्यों हलो शर्मिष्ठा, बोलो। मानिक बाबू, अब मैं हमेशा के लिए आपके पास आ गई हूँ। अच्छा,
लेकिन मुझे पूरी तरह आपका बनने में अभी एक रुकावट बाकी है। बस आप किसी भी तरह उस रुकावट को हमारे रास्ते से हटा दीजिए, फिर हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। श्रुति, वो शर्मिष्ठा, ये रुकावट कौन सा है? ये हम अभी तक नहीं समझा है, समझाओ। शर्मिष्ठा, आप खुद ही बताएंगे कि हम बताएं? क्या बताऊं मैं? यही कि आपने अपनी ही बेटी सुपर्णा की हत्या करवाई। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अब कुछ भी सुनने और कहने से कोई फायदा नहीं। इन लोगों को सब कुछ पता चल चुका है। क्या तूने ये सब किया? आखिर कौन था इस अपराध का जिम्मेदार? क्या शर्मिष्ठा और मानिक बनर्जी इस अपराध के जिम्मेदार थे? नहीं, सुपर्णा की हत्या का जिम्मेदार ये कुप्रथा थी, जिसकी वजह से आदमी को औरत का शोषण करने का मौका मिल रहा था। न जाने ऐसी कितनी कुप्रथाएं और कुरीतियां हमारे देश के कोनों में चल रही हैं और जरूरत है कि हम उनके खिलाफ आवाज उठाएं। सुपर्णा ने यही गलती की। अपने साथ हो रहे शोषण के खिलाफ अगर उसने आवाज उठाई होती तो आज उसके साथ वो नहीं होता जो हुआ। शर्मिष्ठा और मानिक दास को उनके किए की सजा मिल गई। आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। दर्शकों, हमारा देश 21वीं सदी में कदम रख चुका है। जरूरत है कि हम ऐसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर आपके आसपास कोई इस तरह की कुरीति या कुप्रथा पनप रही है तो आप तुरंत कानून का सहारा लें और उसके खिलाफ आवाज उठाएं। अगर आप चुप रहेंगे तो आप क्राइम को बढ़ावा देंगे। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। फिर किसी सच्ची कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।